हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र मेहता आज आपको इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर का लॉस ऑफ स्टॉक का एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इससे पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको लॉस ऑफ स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि किस बेस पे हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक के लिए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का एग्जांपल है लॉस ऑफ स्टॉक के लिए। देखिए क्वेश्चंस है हमारा 12 मई 2019 fire occurred in the premises of Mr. Hari, paper merchant. Most of the stock was destroyed. Cost of stock salvage was 11,200. In additional, some stock was salvaged in a damaged conditions and its value was agreed at 10,400 from the following ascertain the amount of loss of stock Mr. Hari to be claimed from insurance company if value of policy was 70,000। स्टूडेंट्स, अभी हमने ये जो पैरा पढ़ा है इसमें यहाँ 12 मई 2019 को आग लगी है। देखिए 12 मई 2019 के, और जो हरी है वो पेपर मर्चेंट है, उसके प्रेमिसेस में आग लग गई है, उसका जो प्रेमिसेस है, और मोस्टली जो स्टॉक है डैमेज हो चुका है और कुछ स्टॉक हमने बचा भी लिया है। देखो सेल्वेज स्टॉक दे रखा है 11,200 और डैमेज स्टॉक की वैल्यू भी क्वेश्चंस में गिवन ही है 10,400। और कंपनी ने जो है, हरी ने जो है पॉलिसी ले रखी है, स्टॉक से रिलेटेड जो पॉलिसी ले रखी है वो 70,000 की ले रखी है। उसके बाद आगे देखो क्या कंडीशंस कहता है वो अपन देखते हैं। हिज स्टॉक एट द क्लोज ऑफ ईयर एंडिंग 31 मार्च, और इसकी क्लोजिंग डेट जो है, कंपनी की जो क्लोजिंग डेट दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है 83,500 का दे रखा है। और जो है परचेज जो दे रखा है 1 अप्रैल से लेकर आग की डेट जितने तारीख को फायर हुआ है उतने तारीख तक की परचेज दे रखी है 1,12,000, और इसकी जो सेल दे रखी है वो दे रखी है 1,54,000। उसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स ये दे रखा है, इन बेसिस ऑफ पास्ट 3 years accounts of Mr. Hari earned the average gross profit 25% on sale, और जो हरी है वो सेल का 25% अर्न करता है। तो स्टूडेंट्स हमने ये देख लिया है कि यहाँ आग से जो है स्टॉक डैमेज हो चुका है। अब हमें क्या करना होता है, इसका क्लेम अमाउंट निकालना होता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको स्टॉक के क्लेम निकालने के लिए मैंने 5 स्टेप आपको बताया था, उस 5 स्टेप के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा है, सॉल्यूशन हमने चालू कर दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें देखना होता है कि जो कंपनी है उस कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है। तो स्टूडेंट्स, कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% है, यहाँ नीचे देखिएगा 25% ऑन सेल है। आपको ध्यान रखना है जो मैंने स्टेप बताया है उसी स्टेप से आपको काम करना है। फर्स्ट स्टेप में जिसकी रिक्वायरमेंट है वही आप लिखेंगे, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी, बहुत इजी होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में। तो स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है सेल्स का 25%, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है 25% सेल का दे रखा है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 25% सेल का। सेकेंड स्टेप हमारा है मेमोरेंडम ट्रेडिंग। सेकेंड स्टेप में हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। स्टूडेंट्स देखो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे सेकेंड स्टेप में। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो है जितने तारीख को आग लगती है उस डेट तक बनती है। 12 मई को आग लगी थी और 12 मई तक होगा। और आपको पता है कि जो स्टॉक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से लेकर 12 में। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि ये दिसंबर होता
इन्फॉर्मेशन स्टॉक की जो इन्फॉर्मेशन होती है अगर दिसंबर की होती तो मैं यहाँ 1 जनवरी लिखता। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है स्टॉक की वो 31 मार्च की है। आप देखिए 31 मार्च की हमारे पास इन्फॉर्मेशंस हैं, तो इसलिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये आपका स्टार्ट जो होगा ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब हम ये देखेंगे या तो ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल की इन्फॉर्मेशन होगी, 1 अप्रैल 2019 स्टॉक लिखा होगा या 31 मार्च 2019 लिखा होगा। तो आपके पास देखो 31 मार्च दे रखा है क्वेश्चंस में, जो कि हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। 31 मार्च को स्टॉक की जो वैल्यू है वो 83,500 है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक यहाँ मेंशन कर दिया है क्वेश्चंस में देख करके। उसके बाद हमें देखना है कि 1 अप्रैल से लेकर 12 मई तक स्टॉक कितनी है। तो 1 अप्रैल से लेकर 12 मई तक की जो परचेज़ है वो 1,12,000 है, जो कि क्वेश्चंस में मैंने मेंशन करा है। देखिए ये देखिए ये आपकी डेट दे रखी है, यहाँ से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 12 मई तक आपकी जो परचेज़ का अमाउंट है 1,12,000 है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। उसके बाद हम लोग सेल्स देखेंगे। सेल्स जो है 1 अप्रैल से लेकर 12 मई तक की सेल्स कितनी है। तो ये जो सेल्स है ये दे रखी है क्वेश्चंस में। ये जो सेल्स है 1,54,000 दे रखा है, जो कि मैंने सेल्स यहाँ लिख दी है। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेशन करेंगे इससे पहले जो हमने फर्स्ट स्टेप था उस फर्स्ट स्टेप में जीपी जो है 25% ऑन सेल था। 25% ऑन सेल की इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चंस में है। फर्स्ट स्टेप मैंने लिख दिया था 25% ऑन सेल। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेल्स है आपकी 1,54,000, इसका 1,54,000 का क्या करेंगे 25% आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसका 25% आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 38,500 आपका क्या आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो हम लोग इसका टोटल कर लेंगे और इसका टोटल करके यहाँ लिख देंगे। जो डिफरेंस आएगा ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये स्टॉक क्या कहलाएगा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस डेट को आग लगी है उस डेट को कंपनी के पास जो स्टॉक था वो कितना था, 80,000 था। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाते हैं, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होता है। जिस डेट को आग लगती है उस डेट को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक 80,000 है। अब स्टूडेंट्स हम सेकेंड स्टेप के बाद स्टेप नंबर 3 चालू करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशंस करेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। देखिए ये लॉस ऑफ स्टॉक स्टेप नंबर 3, कंपुटेशन ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अब कैसे कंपुटेट करेंगे, देखिए जो हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट किया था, देखिए ये जो हमने फायर कैलकुलेट किया था वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा, ये 80,000 मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स जो हमने स्टॉक बचाया है, जो हमने सेल्वेज किया है वो क्वेश्चंस में है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेल्वेज स्टॉक जो है, सेल्वेज स्टॉक की वैल्यू जो है 11,200 है और जो डैमेज स्टॉक है उसकी वैल्यू 10,400 है, जो कि हम यहाँ लेस करेंगे। स्टॉक सेल्वेज जो है 11,200 मैंने मेंशन कर दिया है और डैमेज स्टॉक की जो वैल्यू है वो 10,400 लिख दिया है। हमने दोनों को टोटल करके इसमें से लेस करेंगे 58,400 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने थर्ड स्टेप कैलकुलेट कर चुके हैं। लॉस ऑफ स्टॉक जो है थर्ड स्टेप है और लॉस ऑफ स्टॉक का जो अमाउंट है वो आपका 58,400 कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 जो है अमाउंट ऑफ क्लेम है, इस अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई लॉस ऑफ स्टॉक। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्वेश्चंस में गिवन है, देखिए ये क्वेश्चंस में गिवन है इंश्योरेंस पॉलिसी, क्वेश्चंस में गिवन होती है। अगर नहीं है तो हमें थर्ड स्टेप तक ही निकालना होगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास क्वेश्चंस में गिवन है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने लिख दिया है 70,000 एंड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो कि हमने मेमोरेंडम से कैलकुलेट किया था 80,000 यहाँ आ गया। उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक जो हमारा हमने अभी कैलकुलेट किया था स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया था, तो वो हमारा कैलकुलेट हो चुका है
उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स जो है हमारे पास जो क्लेम अमाउंट आया है वो 51,100 आ गया है क्लेम अमाउंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 पे आएंगे। स्टेप नंबर 5 देखिए, कई स्टूडेंट्स जो है स्टेप नंबर 4 तक ही कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं। इससे क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा। जो आप प्रॉपर डिसीजन चाहते हैं उस तरीके से आपका डिसीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको समझने के लिए क्या करना है, स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट करना है, एक्चुअल क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखिए, लॉस ऑफ स्टॉक कितना है, लॉस ऑफ स्टॉक जो हमने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया था 58,400 है, और क्लेम अमाउंट जो है वो कितना है 51,100 है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से जो कम होगा, विच एवर लेस जो होगा वो हमारा आंसर होगा। मैं ये कैलकुलेशन, ये स्टेप इसलिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है जो क्लेम अमाउंट होता है कैलकुलेशन में ज़्यादा होता है और लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है कम होता है। तो उस केस में कंपनी जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा क्लेम तो देगी नहीं, इसलिए ये स्टेप कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। कई बार क्या होता है ये जो अमाउंट है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है और ये कम होता है, तो उस केस में ये क्लेम अमाउंट नहीं होगा, ये क्लेम अमाउंट होगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए ये जो है स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 5 एक्चुअल क्लेम अमाउंट, ये कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पाँचों स्टेप क्लियर कर दिया है। फर्स्ट स्टेप में हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन किया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया था जो कि क्वेश्चंस में गिवन था। सेकंड स्टेप में हमारे पास हमने जो कैलकुलेशंस किया था वो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन किया था, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने कैलकुलेट किया था, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से आपका स्टॉक कैलकुलेशन हुआ था। एंड थर्ड स्टेप में जो है हमने जो कैलकुलेशन किया है वो लॉस ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशन किया है, लॉस ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशंस थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में हमने अमाउंट ऑफ क्लेम का कैलकुलेशन किया है, और फिफ्थ स्टेप में हम लोग जो एक्चुअल क्लेम अमाउंट का कैलकुलेशन किया है। तो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए नए वीडियो आपके पास समय समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।